हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हिंदी व्याकरण सामान्य ज्ञान का हमने पार्ट 11 अपलोड कर दिया। ठीक है, ये पार्ट 12 है। ठीक है, अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप एक एक करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा का अर्थ है। आपको बताना है कि एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या है, आपके पास चार ऑप्शन है, जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा। ऑप्शन बी है बुरे का अच्छे से संग ना होना। ठीक है, ऑप्शन सी है बुरे व्यक्ति की बुरी संतान। ऑप्शन डी है बुरे का और बुरे से संग होना। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा का अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बुरे का और बुरे से संग होना। ठीक है, बुरे का और बुरे से संग होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शक्ति का भेद प्रकार नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है। ठीक है, शब्द शक्ति का भेद प्रकार नहीं है, वो आपको बताना कौन सा शब्द शक्ति का भेद प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन ए है अभिधा, रस, व्यंजना, लक्षणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी रस हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शक्ति का भेद या प्रकार नहीं है, रस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जस दूल्हा तन बनी बारात का अर्थ क्या है। आपको बताना है कि जस दूल्हा तन बनी बारात का अर्थ क्या है। सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना, बेढंगा होना, संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, सभी साथी एक ही जैसे। तो इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी साथी एक ही जैसे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सभी साथी एक ही जैसे। नेक्स्ट है, नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है। नाश कर देना के लिए सही मुहावरा क्या है, तो आपको बताना है। चार ऑप्शन रहेंगे आपके पास। तो ऑप्शन ए है पानी भरना, ऑप्शन बी है पानी में आग लगाना, ठीक, ऑप्शन सी है पानी फेर देना, ऑप्शन डी है पानी पानी होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी भरना। नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है पानी भरना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल पक जाना का अर्थ है। दिल पक जाना का अर्थ है अत्यधिक पीड़ित होना, अच्छा लगना, कष्ट पहुंचना या प्रेम ना होना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अत्यंत पीड़ित होना। ठीक है, क्या है, अत्यंत पीड़ित होना। दिल पक जाना का अर्थ है अत्यंत पीड़ित होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या है। छोटा बड़ा होना, बेमेल तथा बेढंगा होना, रंग बिरंग होना, उचित सामंजस्य का अभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या बेमेल तथा बेढंगा होना। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ होता है बेमेल तथा बेढंगा होना। ठीक है, ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है, अंतर के पट खोलना का अर्थ है। अंतर के पट खोलने का अर्थ क्या है, ये आपको बताना कि अंतर के पट खोलने का अर्थ क्या होता है। भेद खोलना, विवेक से काम लेना, अपमानित करना, प्रशंसा करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विवेक से काम लेना। अंतर के पट खोलना का अर्थ होता है विवेक से काम लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कोयले की दलाली में मैं काला करते। कोयले की दलाली में मैं काला करते, झूठ बोलना, कोयले का व्यापार करना, बुरे काम से बुराई मिलना, व्यापार में घाटा। तो इसका है बुरे काम से बुराई मिलना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुरे काम से बुराई मिलना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है, खोदा पहाड़ निकली चुईया लोकोक्ति का अर्थ है। खोदा पहाड़ निकली चुईया लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। तो परिश्रम अधिक और फल कम, कम परिश्रम करके बहुत मिलना, श्रम करने पर कुछ ना मिलना, परिश्रम के बिना ही फल पा जाना। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, परिश्रम अधिक और फल कम मिलना। खोदा पहाड़ निकली चुईया का लोकोक्ति का अर्थ होता है परिश्रम अधिक और फल कम है। ठीक है, नेक्स्ट है, उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना। उड़ती चिड़ियों के पंख गिनने का अर्थ होता है मतलबी होना, होशियार होना, मूर्ख होना, अनुभव होना। ठीक है, तो उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का अर्थ होता है अनुभव होना। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होता है, उड़ती चिड़ियों के पंख गिनने का अर्थ होता है अनुभव होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई इर
घाट तो कोई वीर घाट का अर्थ है, कोई इर घाट तो कोई वीर घाट का अर्थ क्या है? तितर बितर होना, बहुत चालाक होना, ताल मेल ना होना, बार बार कथन बदलना। ठीक है, तो इसका क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताल मेल ना होना। क्या हो जाएगा? ताल मेल ना होना। कोई इर घाट तो कोई वीर घाट का अर्थ होता है ताल मेल ना होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ होता है, हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ क्या होता है? जश्न मनाना, निचले स्तर का कार्य करना, शादी का गीत गाना, असंगत बातें करना। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, असंगत बातें करना राइट आंसर हो जाएगा, असंगत बातें करना। हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत गाने का अर्थ होता है असंगत बातें करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है, अंगूठी का नग होने का अर्थ है, अंगूठी का नग होने का अर्थ क्या होता है? छिपा हुआ, अनुरूप, जोड़ा होना, बहुत प्रिय या बहुत सुंदर होना। ठीक है, तो जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो अंगूठी का नग होने का अर्थ क्या होता है? छिपा हुआ, अनुरूप, जोड़ा होना, बहुत प्रिय होना या बहुत सुंदर होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुरूप जोड़ा होना। क्या हो जाएगा? अनुरूप जोड़ा होना। जी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डपोर संघ का अर्थ है, डपोर संघ का अर्थ क्या है जो आपको बताना। डपोर संघ का अर्थ क्या होता है? सब संबंध छोड़ देना, विख्यात होना, कांपने लगना या बेवकूफ। तो इसका राइट आंसर क्या है? डपोर, डपोर पंख, डपोर संघ का अर्थ होता है बेवकूफ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? बेवकूफ हो जाएगा। जी आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम नाम जपना पराया माल अपना कर देता है, राम नाम जपना पराया माल अपना कर क्या होता है? दान करना, सर्वज्ञ होना, दूसरों से सहानुभूति रखना, धोखे से धन जमा करना। तो राम नाम जपना पराया माल अपना कर होता है धोखे से धन जमा करना। क्या होता है? धोखे से धन जमा करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? धोखे से धन जमा करना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, जाके पाँव ना फटे बीमारी सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ क्या है? जो आपको बताना है इसमें आपको। ऑप्शन ए, दूसरे के कष्ट को अनुभव करना, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, दयालु होना, कठोर होना। तो जाके पाँव ना फटे बीमारी सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है, समुद्र मंथन करना का अर्थ होता है, समुद्र मंथन करना का अर्थ होता है घोर तप करना, कठोर परिश्रम करना, उद्देश्य को प्राप्त करना या दृढ़ प्रतिज्ञा करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कठोर परिश्रम करना। क्या हो जाएगा? कठोर परिश्रम। समुद्र मंथन करने का अर्थ होता है कठोर परिश्रम करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्राह्म चिन्ह नहीं है, आपको बताना है कि ब्राह्म चिन्ह कौन सा नहीं है इनमें से। पूर्ण विराम, अवतरण, निर्देशक चिन्ह, अल्प विराम। तो इसमें अवतरण हो जाएगा। ये क्या है? ब्राह्म चिन्ह नहीं है, अवतरण। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे वाक्य के घटक होते हैं, आपको बताना वाक्य के घटक क्या होते हैं। उद्देश्य और विधेय, कर्म और विशेषण, कर्म और क्रिया, कर्ता और क्रिया। तो वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय। ठीक है जी, याद रखना है आपको, उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं? वाक्य के घटक होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, सरल का विलोम क्या है? आपको बताना कि सरल का विलोम क्या होता है। तो सरल का विलोम होता है कठोर, गरल, दंड, एक कुटिल। तो सरल का विलोम क्या हो जाएगा? सरल का विलोम होता है कुटिल होता है। जी आपको याद रखना है, सरल का विलोम होता है कुटिल। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे गुण का विलोम क्या होता है? आपको बताना कि गुण का विलोम क्या होता है। तो गुण का विलोम होता है विगुण, दोष, लालची, सगुण। तो गुण का विलोम होता है दोष। जी आपको याद रखना, गुण का विलोम दोष होता है। ठीक है जी, याद रखना। चलिए नेक्स्ट है, ढाढ़स का विलोम क्या होता है? ढाढ़स का विलोम क्या होता है? जी आपको बताना है कि ढाढ़स का विलोम क्या होता है। सांत्वना, त्रास, अपनत्व, सहानुभूति। ढाढ़स का विलोम होता है त्रास। ठीक है, तो जी आपको याद रखना, ढाढ़स का विलास त्रास होता है। जी आपको याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, झंकृत। झंकृत का विलोम है, आपको बताना कि झंकृत का विलोम क्या है। तो कंपन, हलचल, गूंज, निस्वद्य। तो झंकृत का विलोम आपको बताना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निःशब्द। ठीक है, नेक्स्ट है, झीना का विलोम है, आपको बताना झीना का विलोम क्या हो? पतला, गाढ़ा, बारीक, मोटा। तो जो राइट आंसर है आपको वो बताना, झीना का विलोम होता है गाढ़ा होता है। ठीक है,
झीना का मतलब होता है गाढ़ा होता है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे आता है जंगम। जंगम का विलोम होगा, आपको बताना जंगम का विलोम क्या होगा। तो जंगम का विलोम क्या होगा, स्थूल, स्थिर, स्थावर, इनमें से कोई नहीं। तो जंगम का विलोम क्या हो जाएगा, जंगम का विलोम होता है स्थावर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, जातीय का विलोम क्या होता है। तो जातीय का विलोम होता है सजातीय, सामूहिक, विजातीय, सामुदायिक। तो जातीय का विलोम हो जाए, आपको जातीय का हो जाएगा विजातीय, ठीक है। जातीय का विलोम क्या होता है, विजातीय जी, आपको याद रखना, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे छदम का विलोम होगा, आपको बताना छदम का विलोम क्या होगा, सत्य, व्यक्त, निरंतर, निराशय। तो छदम का विलोम क्या होता है, तो छदम का विलोम होता है व्यक्त होता है, ठीक है जी, आपको याद रखना है छदम का विलोम क्या होता है, व्यक्त होता है। चलिए नेक्स्ट है, चेस्ट। चेस्ट का विलोम क्या होता है, तो चेस्ट का विलोम आपको बताना है कि चेस्ट का विलोम क्या होता है, विचेस्ट, विचेस्ट, निचेस्ट, विकार या चतुर। चेस्ट का क्या होता है, निचेस्ट होता है। चेस्ट का विलोम होता है नीचेस्ट, ठीक है जी, आपको याद रखना चेस्ट का विलोम क्या हो जाएगा, नीचेस्ट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे ग्रहण। ग्रहण का विलोम क्या होता है, अनुकरण, आग्रह, स्वीकार, त्याज्य। तो ग्रहण का विलोम होता है क्या, ग्रहण का विलोम क्या होता है, तो ग्रहण का विलोम होता है त्याज्य होता है, ठीक है जी, आपको याद रखना। तो ग्रहण का विलोम क्या, त्याज्य होता है। नेक्स्ट है, गौण। गौण किसका विलोम है, आपको बताना गौण का विलोम क्या होता है, विद्वान, लघु, प्रमुख, मूर्ख। तो गौण का विलोम होता है प्रमुख होता है, ठीक है। तो गौण का विलोम क्या होता है, प्रमुख होता है जी, आपको याद रखना। सो दोस्तों हमने इस वीडियो में आपको टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही बने हैं आपको ईमानदारी से बताना है कमेंट में, ठीक है। आपको चीटिंग मत करना है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और पूछे जाएंगे, तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और अगर आपने इस वीडियो को अभी अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया है तो उनको भी ज़रूर शेयर करिए ताकि वे भी आपके फ्रेंड देख सके इस तरह के क्वेश्चन और सॉल्व कर सके सामान्य जी के, ठीक है, सामान्य हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन से। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच।